हैं करनाल के सेक्टर 6 स्थित मिसेस हांडा क्लासेस में। हम आपको बता दें, अगर बात की जाए यहाँ की जो संचालिका है हांडा मैम की, जिनके पास अपने आप में 32 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। दैनिक भास्कर द्वारा 2013 में बेस्ट टीचर अवार्ड जो पा चुकी है, और केवल यही नहीं बाकी भी कई ऐसे अवार्ड्स पा चुकी है। और बच्चों के साथ जो उनका स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप है वो अपने आप में सभी बच्चों ने पहले भी, जैसे कि हमने आपको लाइव तस्वीरों में एक बार दिखाया था, बातचीत की थी यहाँ के स्टूडेंट से, उनके पेरेंट्स से। जिस तरह से उनका कहना था कि अगर हम स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप की बात करें वो अपने आप में बहुत खास है। एक एक बच्चे पर स्पेसिफिकली फोकस किया जाता है, उनके सभी डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, उनको स्पेशली फोकस करके जो भी उनके कंसेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर किए जाते हैं। वही आज जहां सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th का साइंस का एग्जाम था, तो यहाँ पर हमारे साथ हांडा मैम के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा एक्साइटेड जरूर लग रहे हैं। उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट्स से हम बातचीत करते हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप हांडा मैम की जो ट्यूशन क्लासेस हैं, किस तरह का आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस था, और अगर आज के एग्जाम की बात करें किस तरह का आपका एग्जाम गया? Being a student of Hannah ma'am, I used to feel blessed that the teacher explained everything very well, and whenever we just used to be nervous, she used to boost our morale and used to encourage us to do every good work. And the teaching experience was ma'am with very nice, and I got all to know my concepts very well. तो जो स्टूडेंट्स अभी प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने अपने आगे सेशन के लिए 9th-10th के लिए ट्यूशंस डिसाइड करने में वो कंफ्यूज्ड हैं, तो आपके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें हांडा मैम की जो क्लासेस है, कितना अच्छा उनके लिए एक ऑप्शन रह सकता है? उनके लिए बहुत बेटर ऑप्शन होगा, बिकॉज मैम हर टॉपिक को अलग स्टेज से एक्सप्लेन करती हैं जितनी बार हम पूछें। सो आई थिंक द स्टूडेंट यूज्ड टू गो फॉर मैम्स क्लासेस। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप साइंस का एग्जाम देख के आए हैं क्लास 10th का, कैसा आपका एग्जाम रहा और किस तरह से आपके डाउट्स क्लियर किए गए? Exam was really good. Everything we studied came in the exam. Nothing was beyond the syllabus or anything. हमें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कराया गया था. मैम taught us really well. She said whatever questions at the end moment, जो भी उन्होंने हमें चीजें बताई, everything was there and she taught really well. तो ये जैसा कि आपने देखा, अभी हमने यहाँ पर 2 स्टूडेंट से बातचीत की, जैसा कि उनका कहना था कि बहुत ही अच्छे तरीके से सभी डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। और हम आपको बता दें सबसे खास बात कि यहाँ पर जो हांडा मैम जो खुद यहाँ की संचालिका है, वो बच्चों को 24/7 उनके लिए अवेलेबल है। स्पेशली अगर एग्जाम टाइम्स की बात की जाए तो जब बच्चों के मन में डर रहता है कि क्या कुछ वो एग्जाम में करेंगे, कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी जरूर रहती है, नर्वसनेस जरूर रहती है, उस समय पर सबसे ज्यादा जरूरत होती है बच्चों को उनके टीचर की। और अगर बात की जाए हांडा मैम की, तो वो सभी बच्चों के लिए हर टाइम अवेलेबल है। जब मर्जी फोन करके बच्चे खुद उनसे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। कुछ और बच्चों से हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ आप कहना चाहेंगे। आपने यहाँ से ट्यूशन ली, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस था? ये मेरे लिए बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस था कि मैं जब भी डाउट्स ले सकते हैं तभी मैम अवेलेबल होते हैं हमारे लिए। कभी भी ये नहीं कहते कि बाकी टीचर्स की जगह की ये तो हमने पढ़ाया बाकी वही है। तो ये आपने देखा सभी बच्चे जो यहाँ पर हैं कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड है मैम द्वारा जो यहाँ पर सर्विसेज दी जाती हैं। कुछ और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने समय से आपने हांडा मैम से ट्यूशन क्लासेस ली और किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा? मुझे 2 साल हो गए। इन 9th I was also here and in 10th I was also here. I'm also here and it was such an amazing experience. अब जैसे अब एंड होने वाली है 10th, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है छोड़ के जाने का। मैम के साथ टीचर स्टूडेंट से ज़्यादा बढ़कर एक अच्छा फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप हो गया था, और मैम बहुत अच्छे से समझाते हैं और सब कुछ अच्छे से कराते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने भी यहाँ से अपनी 10th की ट्यूशन क्लासेस की कोचिंग ली और आज आप साइंस का एग्जाम देकर आए हैं। कैसा आपका एग्जाम रहा और बच्चों को क्या कुछ बताना चाहेंगे जो सोच रहे हैं कि उन्हें 9th-10th के लिए ट्यूशन? मैंने बहुत देर से मैम से कोचिंग नहीं ली थी। आई केम वेरी रिसेंटली अबाउट इन सितंबर, बट स्टिल द अमाउंट ऑफ the way that ma'am covered the course for me and took care, she doesn't treat the class as a class. You know, she makes sure that every child knows everything. So it's never like you're left out of the class. And the paper, it was a little tricky, I won't lie, but we found it very easy. It was, most people said it was tricky, but I think it was very nice for us. Whatever ma'am told us, we did. And for the children that are actually thinking about joining tuition classes in class 10, I think this is a very good option, because first of all, the amount of children in the class is less, so ma'am pays a lot of attention to everyone individually. तो ये आपने देखा जैसा कि आके सभी स्टूडेंट्स का कहना था कि यहाँ पर जो भी एक, जैसा कि अभी हमें एक स्टूडेंट ने भी बताया, अगर हम बात करें स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप की, वो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट टीचर से बढ़कर है। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फ्रेंडली मैनर से बच्चों के साथ डील किया जाता है, उनके सभी कंसेप्ट जो हैं क्लियर किए जाते हैं। और जैसा कि बाकी स्टूडेंट्स का कहना था कि अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी अपनी ट्यूशन क्लासेस के लिए कंफ्यूज हैं, तो वो लोग जरूर एक बार यहाँ पर आ सकते हैं, डेमो क्लास लेकर देख सकते हैं। और नए बैचेस भी यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। आपको बता दें कि क्लास 10th के लिए बैचेस 15th मार्च से और क्लास
क्लास 9th के लिए बैचेस 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। मिसेस हांडा क्लासेस जो कि सेक्टर 6 में स्थित है, आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं, क्लासेस लेकर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पढ़ाया जाता है, सभी डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। उसके बाद आप लोग खुद अपने रिजल्ट, जैसा कि बच्चों का यहाँ पर कहना था बहुत अच्छा उनका रिजल्ट रहा, सभी बच्चों से हमने बातचीत की। वही हम आगे अभी यहाँ के जो संचालिका है हांडा मैम, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। नमस्कार, इस समय मौजूद है करनाल के हाउस नंबर 1024 सेक्टर 6 स्थित मिसेस हांडास मैथ्स एंड साइंस क्लासेस में, जहां आज सीबीएसई का साइंस का एग्जाम था 10th क्लास का। जैसा कि मेरी सहयोगी ने अभी बच्चों से बातचीत की कि बच्चे किस तरीके से बहुत खुश नजर आए, कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से मिसेस हांडा बहुत ही अच्छे से उन्हें 1-to-1 फोकस करके बहुत ही एक फ्रेंडली नेचर के साथ यहाँ पर पढ़ाते हैं। साथ ही साथ बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। बातचीत करेंगे हम कुछ पेरेंट्स से कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगी इन ट्यूशन क्लासेस के बारे में। तो मैम, आज साइंस का एग्जाम था बच्चों का, बच्चे भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैम किस तरीके से पढ़ाते हैं? हेलो, नमस्कार, मेरा नाम कविता अरोड़ा है। मैं हांडा क्लासेस में मेरी बेटी को आए हुए यहाँ पे 2 साल से वो 9th and 10th की कोचिंग ले रही है। तो हांडा मैम जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत कराते हैं बच्चों को, हर मतलब बेसिक से ही उन्होंने स्टार्ट कराना है, चाहे कोई भी बच्चा कितने भी लेवल पे क्यों ना खड़ा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बच्चे की कोई वो दिक्कत नहीं आती है। बच्चों के फेसेस देख के आज लग रहा है कि बच्चों के एग्जाम्स अच्छे हो रहे हैं, मैथ्स और साइंस दोनों ही चले गए। और जो बताया इन बच्चों ने कि हमारे 90 अबव आएंगे, तो इससे हमें भी प्राउड फील हो रहा है। होप करते हैं कि रिजल्ट के टाइम में भी हमें प्राउड फील कराएंगे, हांडा मैडम को तो कराएंगे ही कराएंगे। तो हम उसी चीज का अब इंतजार करेंगे कि हाँ भी कितना ये रिजल्ट्स लाते हैं बच्चे। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? आज बच्चे बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं एग्जाम के बाद, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी इन क्लासेस के बारे में? क्या क्या इसमें ऐसी खासियत है जो इन्हें और ट्यूशन क्लासेस से अलग बनाती है? मैम, मुझे तो ना मतलब हांडा मैम इतने मतलब कॉपरेटेबल टीचर है ना कि बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम हो बहुत इजीली, ये नहीं कि और क्लासेस की तरह समझा देंगे बाद में करने, उन्होंने पहले बच्चों की प्रॉब्लम्स को शेयर करना है कि कैसे, अगर बच्चा कोई है कि वो धीरे समझने वाला है तो उसको उसी हिसाब से अच्छे से समझाते हैं, कि ये नहीं कि मैंने करवा दिया तो हो गया। मतलब मैं तो मैम की बहुत बड़ी फैन ही हूँ कि मुझे उनका पढ़ाने का स्टाइल और सब कुछ अच्छा ही लगता है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पेरेंट्स ने बताया कि जहाँ अक्सर देखा जाता है कि एग्जाम से पहले बच्चों को फ्री कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हांडा मैम एग्जाम से पहले भी 24 आवर्स बच्चों के लिए जो है हमेशा अवेलेबल रहती हैं। फोन्स पे भी इवन बच्चों के डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ और पेरेंट्स भी हैं, हम उनसे भी करेंगे बातचीत। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बच्चों का साइंस का एग्जाम था, बच्चे बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? Good afternoon, everybody. I'm Mr. Shahjahan, serving in NDR Karnal as a deputy manager. My son Imran is studying here with ma'am, and we are very thankful to madam. Rather, we should be very proud that we have Handa madam here. She has an experience of more than 30 years in the teaching field of math and science for 9th and 10th class students, and she has been awarded and appreciated so many times by the external agencies for her contribution to the education. We are very thankful, we are proud that we have ma'am over here. And related to the teaching capability of madam, we don't have to praise, she is praiseworthy always. And the student and friendly relation that she has the capability to have with the students, that is very wonderful. And she put her efforts more than 100%, even through telephones, through her residence, at our residence. And we are really wonderful to have such a teacher for our 9th and 10th class students. Thank you. तो जैसा कि पेरेंट्स ने बताया कि 32 इयर्स का जो है मैम को यहाँ एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं बेस्ट टीचर के। कुछ और पेरेंट्स हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बच्चों का रिजल्ट आया, बहुत खुश नजर आ रहे हैं बच्चे, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? रिजल्ट तो बाद में आएगा, बट व्हाट आई से, मेरी बेटी का एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। मैथ्स में शी वॉज वीक, और बाय द टाइम शी फेस द मैथ्स एग्जाम, शी सेड दैट आई एम रेडी टू टेक मैथ्स इन 11th. That's a huge jump. The self-confidence which has been built up in the children, as well as they were looking forward to face the exam. That is the best thing. It means that self-confidence and the practice, the given amount of practice given to the children is marvelous.
and that really helps them to face and enjoy the paper also. Thank you. तो जैसा कि आपने देखा, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी यहाँ बहुत ही सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं कि बच्चों के सिर्फ एकेडमिक्स पे ही नहीं बल्कि उन्हें बहुत ज्यादा मोटिवेट भी किया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि एग्जाम्स के टाइम पे बच्चे बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, तो मैम जो है एग्जाम के टाइम पे 24 आवर्स उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए अवेलेबल रहती हैं, चाहे वो फोन कॉल्स पे हो। तो अगर आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कोई इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे थे, कोई कोचिंग क्लासेस ढूंढ रहे थे, तो मिसेस हांडाज मैथ्स एंड साइंस कोचिंग क्लासेस आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। जैसा कि हमने आपको आज लाइव तस्वीरों में दिखाया किस तरह से स्टूडेंट्स कितने एक्साइटेड थे। आज सीबीएसई का क्लास 10th का साइंस का एग्जाम था। बच्चे अपने ट्यूशन क्लासेस जहां से उन्होंने ली पूरे 1 साल के लिए, मिसेस हांडा ट्यूशन क्लासेस जो कि सेक्टर 6 में स्थित है, वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी मैम से डिस्कस किया किस तरह का उनका एग्जाम था। एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी, अगर बात की जाए मिसेस हांडा जो यहाँ की संचालिका है उनकी, तो 32 ईयर्स का जो उनका एक्सपीरियंस है और कई ऐसे अवार्ड्स पा चुके हैं, चाहे वो 2013 में दैनिक भास्कर द्वारा दिए गए बेस्ट टीचर का अवार्ड हो या कई ऐसे अवार्ड्स है जो मैम अपने आप में पा चुके हैं। और जिस तरह से मैम को बाकी सभी ट्यूशन टीचर से डिफरेंट यही बनाता है कि जो उनकी रिस्पेक्ट है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो अपने आप में काफी ज्यादा है। तो इस समय हमारे साथ हांडा मैम यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैम, आज स्टूडेंट्स आपके पास पहुंचे, उनका पूरा एक ही डिस्कशन सेशन रहा कि किस तरह का उनका एग्जाम हुआ, तो आपके अकॉर्डिंग बच्चे कितने सेटिस्फाइड थे? मतलब हमने भी बच्चों से बातचीत की, लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या कुछ आज बच्चों का आज का रिजल्ट रहा? अकॉर्डिंग टू मी, जो भी बच्चों को एग्जाम में आया वो मैंने 100% करवाया हुआ था। तो किसी भी टीचर के लिए ये बड़ी प्राउड मोमेंट्स होती है जब बच्चे आके आपको बाहर से ही शोर मचाते आते हैं और बोल दे कि मैम पूरा ठीक है। तो दैट इज द बेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ कि जब बच्चे आके मुझे एग्जाम के बाद एकदम ऐसे आके इस तरह के एक्सप्रेशन देते हैं। पेपर वॉज क्वाइट ईजी अकॉर्डिंग टू मी, कोई ऐसा मुश्किल नहीं था। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, वो हर पेपर में होते हैं एज यूजुअल, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि बच्चों के अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है और पूरा थ्रू आउट उन्होंने वर्क हार्ड किया होता है तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। आई एम फुली सेटिस्फाइड। तो मैम, जैसा कि हमने भी आज बच्चों से बातचीत की, बच्चों का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, चाहे ट्यूशन क्लासेस की बात करें या आज एग्जाम की बात करें। तो जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि उन्हें 9th या 10th के लिए एक ट्यूशन क्लासेस में जाना है और अगर वो हांडा क्लासेस में एनरोल करवाना चाहते हैं, तो कब से बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं और क्या कुछ उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहने वाले हैं? Ma'am, I am starting my classes from 15th March for 10th class and 1st April for 9th. तो उसके लिए कोई स्पेशल एज इट इज प्रोसीजर इस तरह से कि बच्चे मेरे को फोन कॉल करके यहाँ बच्चे खुद आके रजिस्टर करवा सकते हैं। आई प्रेफर कि पेरेंट्स के साथ ही बच्चे आएँ। अगर अकेला बच्चा आता है तो आई डोंट गिव प्रेफरेंस टू इट, क्योंकि बच्चे जस्ट टाइम पास करने के लिए कई बार आ जाते हैं। तो पेरेंट्स आए, पेरेंट्स आके मुझसे बात करते हैं, देन आई सेटिस्फाई देम कि मेरा कैसा रहता है, टीचिंग का मेथड क्या रहता है, कैसे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो उसके बाद बच्चे अपना नाम और एड्रेस और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो इंस्टीट्यूट की फॉर्म वगैरह फिल कर देते हैं। तो मेरा जो सब कुछ है वो एक ऐप के थ्रू पेरेंट्स को मैं अपडेट करती रहती हूँ। जैसे बच्चा डेली आता है तो उसकी अटेंडेंस रोज जाती है। अगर टेस्ट है तो टेस्ट पहले ही बच्चों को पता होता है, पेरेंट्स को भी पता होता है कि टेस्ट है। फिर उसके बाद टेस्ट के जो भी बच्चों का प्रोसीजर रहता है, उनकी मार्क्स वगैरह है, वो सारे पेरेंट्स को अपडेट करती रहती हूँ। तो उसमें बच्चों को, पेरेंट्स को, सबको पता होता है कि मैंने क्या करना है। अगर पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स की कोऑपरेशन लेके मैं नहीं चलूंगी तो नेचुरली आई विल नॉट एबल टू गिव द रिजल्ट्स आर बाउंड टू कम इफ पेरेंट्स आर विद मी एंड चिल्ड्रन आर विद मी। तो मैम, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो डिजर्विंग है लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल वीकनेस की वजह से या कुछ और पर्सनल इश्यूज की वजह से वो अच्छे ट्यूशन क्लासेस पर नहीं जा सकते। तो आपके द्वारा क्या कुछ ऐसा स्पेशल किया जाता है कि वो बच्चे भी यहाँ पर आ सके जो डिजर्व करते हैं, बस कुछ रीजंस की वजह से वो लैक कर जाते हैं? तो उनके लिए क्या कुछ रहता है? बिल्कुल, एजुकेशन जो है सबके लिए होनी चाहिए। मैं यही सोचती हूँ, अगर कोई बच्चा फीस अफोर्ड नहीं कर सकता तो जो भी अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंशियल कंडीशन में जितना एडजस्ट कर सकती हूँ उनको एडजस्ट करती हूँ, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी है जो मेरिट स्टूडेंट्स हैं, उनको भी फी में कंसेशन में एज स्कॉलरशिप देती हूँ। तो दैट डिपेंड्स अपॉन इट, ठीक है कि नहीं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है।
तो ये आपने देखा हमारे साथ हांडा मैम यहाँ पर मौजूद थे और जैसा कि उन्होंने कहा कहीं ना कहीं अपने आप में ये बहुत एक अहम बात है कि जो बच्चे डिजर्व करते हैं, जैसा कि मैम ने कहा कि एजुकेशन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कुछ बच्चे फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से शायद कई बार पीछे रह जाते हैं। जैसा कि मैम ने कहा कि इनका मेन फोकस है सभी को एजुकेशन मिले, इसके चलते मैम उन बच्चों को स्पेशल फी कंसेशन भी देती है। और वही अगर बात की जाए मेरिट स्टूडेंट्स की, तो उन्हें भी स्कॉलरशिप के तौर पर कंसेशन दी जाती है, जो अपने आप में बच्चों को मोटिवेट जरूर करती है कि अगर उन्हें इस समय पर ऐसी कंसेशन मिल रही हैं तो शायद आगे चलकर और भी स्कॉलरशिप्स वो डिजर्व कर सकते हैं, उन्हें मिलनी चाहिए। और सेकेंडली एक अहम बात, जैसा कि मैम ने कहा कि अप टू डेट जो डे टू डे का इनका पूरा शेड्यूल रहता है वो पेरेंट्स को अपडेट किया जाता है, ताकि पेरेंट्स को पता रहे कि उनके स्टूडेंट्स कर क्या रहे हैं ट्यूशन क्लासेस पर, किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में बहुत ही एक अच्छी बात है कि पेरेंट्स को ज्यादातर देखा जाता है कि अगर ट्यूशन क्लासेस की बात करें तो बच्चे कई बार ऐसा होता है कि एंजॉय कर वो निकल जाते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखने के लिए जिस तरह से मैम ने कहा कि पेरेंट्स को रोज की रोज डिटेल्स दी जाती है, चाहे वो अटेंडेंस की हो, चाहे वो टेस्ट की हो, चाहे वो उनके रिजल्ट्स की हो। तो कई ऐसी चीजें हैं जो मैम को बाकी सभी इंस्टीट्यूट से डिफरेंट जरूर बनाती है। अगर आप लोग प्लान कर रहे थे कि 9th और 10th के लिए आप लोगों ने भी मैथ्स और साइंस की ट्यूशन रखनी है, तो मिसेज हांडा मैथ्स एंड साइंस क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। 2 बैचेस इनके स्टार्ट होने वाले हैं, 10th के 15 मार्च से और 9th के 1 अप्रैल से। आप लोग भी यहाँ पर आकर रजिस्टर करवा सकते हैं और अपनी आगे की जो क्लासेस लेनी है वो एक अच्छे और बेस्ट टीचर से ले सकते हैं। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज साइंस का एग्जाम्स था, बच्चों का बहुत खुश नजर आ रहे हैं? बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। माई सेल्फ अभिषेक शर्मा, मैं भी मैम से पढ़ा हुआ हूँ 90s के बैच में, तो मैं पहले से ही पूरा कॉन्फिडेंस था कि जो मैम का टीचिंग पढ़ाने की जो वो है बहुत ही अच्छा है, जिससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस गेन करते हैं बच्चे। मैम पूरा अपना एफर्ट लगाती हैं बच्चों के साथ ताकि वो अपनी अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सकें। तो मैं बहुत को खुश हूँ और बहुत कॉन्फिडेंस हूँ कि मैम के सभी बच्चे 90 अबव मार्क्स लेके आएंगे और मैम का नाम रोशन करेंगे।